एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस के बारे में, AWES सिलेबस के बारे में, TGT, PGT और PRT तीनों सब्जेक्ट के यानी तीनों एग्जाम्स के जितने भी सिलेबस हैं डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें TGT के बारे में डिस्कशन किया है मैंने, लेकिन इसमें TGT, PGT और PRT तीनों के लिए ही इसमें डिस्कस करेंगे और पार्ट वाइज हम देखेंगे कितने पार्ट्स में बने हुए हैं ये। तो सबसे पहले देखते हैं कि AWS का मतलब क्या होता है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है और एवरी ईयर ये एग्जाम कंडक्ट होता है और एग्जाम में 3 फॉर्म होते हैं। एक होता है TGT के लिए, PGT के लिए और PRT के लिए, और सभी सेक्शन में 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 क्वेश्चन में 200 मार्क्स के भी होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। अगर आप कोई गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसमें 1/4 यानी 1/4 इसमें डिडक्ट होता है रॉन्ग क्वेश्चन पे। अगर आप गलत आंसर करते हैं तो आप इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4। तो चलिए देखते हैं क्या है सिलेबस। सबसे पहले देखते हैं हम TGT के बारे में। TGT में देखिए सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है, जैसे आप इंग्लिश का सब्जेक्ट है या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, तो वो जो NCERT होती है उसी से रिलेटेड होते हैं सारे के सारे, यानी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक लेवल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही सब सारे होते हैं। सेक्शन 1 में अगर आप देखते हैं तो सेक्शन 1 सबके लिए कॉमन है, चाहे TGT, PGT, PRT हो। इसमें GK और करंट अफेयर से क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 10% हो। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन के 10% जो भी होते हैं 20 क्वेश्चन, वो सारे GK और करंट अफेयर से होंगे। GK आप जानते हैं जो कि स्टैटिक होता है और करंट अफेयर जो होता है इंडिया और नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सारे होते हैं। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है सेक्शन B, इसमें होता है TGT में, इसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे। वो पेडागोजी से आएंगे। पेडागोजी हो गया और चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया और NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो 20 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। और सेक्शन C में एकेडमिक प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या है, 80% ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम, यानी कि 200 क्वेश्चन में 160 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक नॉलेज होंगे आपके NCERT क्वेश्चन के, NCERT सिलेबस के होंगे कुल मिला के। क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक होगा। और इसमें एक और भी होता है प्रोफिशिएंसी लेवल ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, या एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश अगर आप कर रहे हैं TGT या मैथ से कर रहे हैं आप TGT, तो इंग्लिश और मैथ के TGT के लिए इसमें क्लास 11 से लेकर के क्लास 9 से लेकर के क्लास 10 यानी 9वीं 10वीं जो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनता है वही सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें कोई 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल के नहीं होंगे, ये सारे जो भी होंगे 9वीं 10वीं के लेवल के ही सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, TGT में सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, आपका मैथ हो, इंग्लिश हो, ये सभी के लिए आपका जो स्टैंडर्ड होगा क्लास 9 से लेकर क्लास 10th स्टैंडर्ड के NCERT बुक्स को आप सॉल्व कीजिए, वहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं PGT के बारे में। PGT में आप जानते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है। सेम क्राइटेरिया इसमें भी है। सेक्शन 1 में आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे होंगे 10% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस, यानी 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK और ग्लोबल लेवल के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वही होंगे। सेक्शन B में एज यूजुअल जैसे पहले वाला था वही TGT वाला PGT वाला सेम ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। आपका पेडागोजी आएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी आएगा और NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगी, सेम ही होगा। इसमें भी 20%, इसमें 10% क्वेश्चन होंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन इसके भी आएंगे। उसके बाद आपको बचता है 160 क्वेश्चन, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो बेसिक से वो कॉमन है, सब में ही होंगे। अब आता है यहाँ पे कि बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ बेस्ड ऑन द क्लास 11, क्लास 9 to 12, यानी कि आपको 9वीं से लेकर के 12वीं तक की स्टैंडर्ड आपको प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि PGT में भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक जितने भी सिलेबस हैं उसको कंप्लीट कीजिए। और मॉडरेट लेवल भी होगा इसमें, क्लास 11 से लेकर के क्लास 12 तक मॉडरेट होंगे क्वेश्चंस। और इसमें जो हायर सब्जेक्ट जो भी है नॉलेज वो क्लास 11 से लेकर के क्लास 12 तक NCERT बेस्ड और प्रोफिशिएंसी लेवल ऑफ लैंग्वेज बेस्ड ऑन द क्लास 9 to 10 स्टैंडर्ड के होंगे। NCERT टॉपिक विद डिफिकल्टी लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट। कुल मिला के जो आपके सारे क्वेश्चंस होंगे इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में वो आएंगे क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक आप प्रिपरेशन कीजिए। तो कहने का मतलब 4 साल के जो भी सिलेबस होते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वो आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए सब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ के सारे सब्जेक्ट जितने भी उसमें टॉपिक्स दिए हैं सारे आपको परफेक्ट पता होने चाहिए। और आप
तो इंग्लिश के बनना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए भी सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं पीआरटी, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट सर्चेबल जो ये टॉपिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वैकेंसीज भी ज्यादा होती है, इसमें भी सेक्शन बहुत आसान है एज कम्पेयर टू टीजीटी पीजीटी। पीआरटी में क्या होता है, पीआरटी में सेम फॉर्मूला फॉलो यहाँ पे भी किया जाएगा, वही 20% जो होंगे 10% क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन होंगे नेशनल करंट अफेयर जीके से, यही होगा। और सेम सेक्शन भी एज यूजुअल जैसे टीजीटी पीजीटी का था वही होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, इसमें भी कोई फेरबदल नहीं है। अब आ जाता है इसमें इजी लेवल, यानी कि सेक्शन बी। सेक्शन बी में 160 क्वेश्चन जो होंगे वो 80% टोटल ऑफ 200 क्वेश्चन के 160 क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड है वो एनसीईआरटी बेस है, यानी क्लास 1 से लेकर के क्लास 5वीं तक या 6वीं क्लास तक आप समझ सकते हैं, और 6वीं से लेकर के 10वीं तक के स्टैंडर्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं साइंस के जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 10वीं तक के आएंगे। और सोशल स्टडीज का मतलब क्या है, जो सामाजिक विज्ञान जिसको कहते हैं, इसमें भी वही स्टैंडर्ड है, क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के जो भी सोशल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो सारे आप प्रिपेयर कीजिए। मैथमेटिक्स में भी वही है, क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक, एक क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के सारे क्वेश्चंस होंगे। अब एक क्लास में तो इसमें प्लस माइनस जोड़ घटाना नहीं आएगा, लेकिन एक लेवल होता है उसमें भी, जैसे आपको प्रमेय पूछ लिया जाएगा, या बहुत सारे उसमें हैं, वो सारे न्यूमेरिक भी हो सकता है, आपका अलजेब्रा भी पूछा जा सकता है, ज्योमेट्री पूछी जा सकती है, कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। इंग्लिश के भी क्वेश्चन आएंगे क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक, इसमें भी इंग्लिश ग्रामर मेनली होता है, और कुछ बुक्स के नाम दिए जाएंगे, अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और हिंदी के भी क्वेश्चंस आएंगे, एनसीईआरटी बेस होंगे, वो भी क्लास 1 से लेकर के क्लास 10th तक। हिंदी में क्या होता है, आपसे समास पूछ लिया जाएगा, अलंकार पूछ लिया जाएगा, इससे पूछ लिया जाएगा, या और भी कुछ पूछा जाता है। जो इंग्लिश हिंदी ग्रामर होता है और इंग्लिश ग्रामर होता है सेम यूजुअल पूछा जाएगा, बहुत टफ नहीं होगा। तो पीआरटी आपका जो होगा वो टीजीटी पीजीटी के कंपेयर में बहुत ही आसान होगा। तो ये डिटेल सिलेबस है एडब्ल्यूएस के सिलेबस के हिसाब से, जो भी लेटेस्ट सिलेबस है ये वही पीडीएफ है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से एजुकेशन वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।